आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रफाल फाइटर जेट्स के बारे में। आज टाटा एडवांस सिस्टम्स की तरफ से एक प्रेस रिलीज करके काफी इंटरेस्टिंग चीज पब्लिक में बताई गई है। इस प्रेस रिलीज के हिसाब से दासो एविएशन और टाटा एडवांस सिस्टम के बीच में 4 एग्रीमेंट हुए हैं और इन चारों एग्रीमेंट्स के चलते आने वाले समय में रफाल फाइटर जेट का फ्यूसलाज भारत में बनाकर ग्लोबल कस्टमर्स को सप्लाई किया जाएगा। आइए समझते हैं इस पूरी डिटेल को, साथ ही समझने की कोशिश करते हैं कि क्या MRFA एग्जीक्यूट होने वाला है। अगर इस एग्रीमेंट के स्कोप की बात की जाए तो रफाल फाइटर जेट का फ्रंटल फ्यूसलाज, सेंट्रल फ्यूसलाज, कंप्लीट रियर फ्यूसलाज और रियर फ्यूसलाज का लेटरल शेल सब कुछ भारत में बनाया जाएगा। यानी कि आप यहाँ पर कह सकते हैं कि वर्टिकल स्टेबलाइजर्स, विंग्स, रडर और फ्लैप्स को छोड़कर बाकी सारा का सारा स्ट्रक्चरल कंपोनेंट देश में बनाया जाएगा। पर्सनली अगर इस कॉन्ट्रैक्ट में विंग्स इंक्लूडेड होते तो मैं इस चीज को और ज्यादा अप्रिशिएट करता, क्योंकि आमतौर पर विंग्स को बनाने के लिए आप ज्यादा कॉम्पोजिट मटेरियल का प्रयोग करते हैं और जब आप कॉम्पोजिट के ऊपर काम करते हैं तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कंपैरेटिवली डिफरेंट होता है। इन सभी कंपोनेंट्स की अगर आप बात करेंगे तो LCA के केस में 3 अलग अलग कंपनीज ये तीनों कंपोनेंट्स बना रही हैं। फ्रंटल फ्यूसलाज डायनामैटिक टेक्नोलॉजी द्वारा बनाया जाता है, मिड फ्यूसलाज वेम टेक्नोलॉजीज बनाती है और रियर फ्यूसलाज अल्फा टुकोल बनाता है। हालांकि अभी तक इन कंपनीज ने मार्क 1 एयरक्राफ्ट के लिए एक यूनिट ही सप्लाई की है और क्योंकि इस समय लगभग 8 मार्क 1 एयरक्राफ्ट उड़ रहे हैं तो उन एयरक्राफ्ट के लिए HAL द्वारा बनाए गए कंपोनेंट्स ही यूज किए गए। यहाँ पर सबसे ट्रिकी पार्ट L&T के पास में है और L&T बहुत ही जल्द मार्क 1 एयरक्राफ्ट के लिए विंग सप्लाई करना शुरू कर देगी। लेकिन टाटा और दासो एविएशन के बीच में ये जो एग्रीमेंट साइन हुआ है उसके बाद टाटा के पास में एक बहुत बड़ा वर्क शेयर आ रहा है और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अभी तक रफाल फाइटर जेट्स को लेकर बहुत ज्यादा कमिटमेंट भारत की तरफ से नहीं दिया गया है। ये मैन्युफैक्चरिंग जो अभी टाटा को मिलने वाली है वो काफी हद तक ग्लोबल कस्टमर्स को एड्रेस करने के लिए है और इंडियन नेवी का जो ऑर्डर है वो भी यहाँ पर लिंक किया गया है। अगर यहाँ से होने वाली डिलीवरी की बात की जाए तो प्रेस रिलीज के हिसाब से फाइनेंशियल ईयर 2028 से यहाँ से डिलीवरी होना शुरू हो जाएगी। यानी कि पहले स्ट्रक्चरल कंपोनेंट यहाँ पर अप्रैल 2028 और मार्च 2029 के बीच में रोल आउट होंगे और उस फाइनेंशियल ईयर के अंत तक यहाँ से फुल स्विंग प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। यानी कि हर महीने 2 फ्यूसलाज डिलीवर किए जाएंगे और केवल इसी फैसिलिटी से 24 रफाल फाइटर जेट पर ईयर रोल आउट करने में मदद की जा सकेगी। माना जा रहा है कि भारतीय नौसेना के लिए बनाए जाने वाले रफाल मरीन एयरक्राफ्ट साल 2028 से डिलीवर होना शुरू हो जाएंगे और उस हिसाब से इस फैसिलिटी से आने वाले फ्यूसलाजेस उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने में मदद कर सकते हैं। रही बात भारतीय वायुसेना की रिक्वायरमेंट, तो अभी तक इस रिक्वायरमेंट को लेकर AON आया नहीं है, लेकिन इवेंचुअली भारतीय वायुसेना को एक प्राइवेट लाइन की आवश्यकता है। ऐसे में भारतीय वायुसेना के लिए 114 फाइटर जेट्स को लेकर इस एग्जिस्टिंग कैपेसिटी के ऊपर और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, लेकिन मोस्ट लाइकली वो इन्वेस्टमेंट तब होगा जब MRFA वाली डील साइन हो जाएगी। वैसे अगर MRFA किया जाता है तो भारतीय वायुसेना को एक चीज इंश्योर करनी पड़ेगी और वो है इंजन सप्लाई। अभी तक M88 इंजन को लेकर भारत में किसी भी तरीके की मैन्युफैक्चरिंग या पार्ट असेंबली नहीं की जा रही। हालांकि रफाल फाइटर जेट्स को लेकर नोएडा के पास में एक MRO फैसिलिटी आने वाली है, लेकिन इंजन को लेकर अभी तक किसी भी तरीके का मूवमेंट नहीं है और मोस्ट लाइकली हर एक इंजन ओवरहॉल आपको फ्रांस में ले जाकर कराना पड़ेगा। देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि फाइनल असेंबली लाइन एक कॉस्टली अफेयर है और जब तक ऑर्डर नहीं आएगा तब तक फाइनल असेंबली लाइन भारत में नहीं बनेगी। विंग्स की मैन्युफैक्चरिंग भी कॉम्प्लिकेटेड है और कॉम्पोजिट मटेरियल को मैन्युफैक्चर करने के लिए आपको और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। लेकिन सबसे डिफिकल्ट पार्ट है इंजन, और जब तक इंजन को लेकर कुछ नहीं किया जाता है तब तक इस तरीके की मैन्युफैक्चरिंग का बहुत ज्यादा फायदा हम लोग उठा नहीं पाएंगे। भारत को धीरे धीरे करके अपने आप को M88 की सप्लाई चेन में ऐड करना पड़ेगा और जब भारत 114 फाइटर जेट की डील साइन करने जाएगा तो ये इंश्योर करना पड़ेगा कि M88 इंजन की एक असेंबली लाइन भारत में बनाई जाए। 114 फाइटर जेट्स का मतलब है 250 से ज्यादा इंजन और कंप्लीट लाइफ साइकिल के दौरान ये नंबर 500 के ऊपर जाएगा। उसके बाद नेवी के एयरक्राफ्ट, एग्जिस्टिंग भारतीय वायुसेना के एयरक्राफ्ट और इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए M88 की एक असेंबली लाइन देश में होनी चाहिए। ओवरऑल अभी के लिए ये एक बड़ा और पॉजिटिव डेवलपमेंट है और अगर C295 की तरह अगर रफाल फाइटर जेट देश में बनने लगेंगे तो चीजें और ज्यादा बेहतर होंगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।